हेलो एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 को हमने डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है डिफाइन ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने के लिए हमने हमारी स्लाइड खोल ली है। तो ठीक है मैं वापस से हेलो एवरीवन। आज का हम मशीन लर्निंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को। हम समझेंगे कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे जज करनी है और बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो अपना है मेमोराइजेशन प्रॉब्लम, ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग हम अब मैं समझाऊंगा आपको ओवर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ओवर फिटिंग के इस हिसाब से हम ओवर फिटिंग को हम मेमोराइजेशन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। सोचिए कि स्टूडेंट है जो कॉन्सेप्ट समझने बजाय सिर्फ रट्टा मारता है, और वही एग्ज़ाम में जब उसको क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके देते तो वो फेल हो जाता है। तो वैसे ओवर फिटिंग भी इसी प्रकार का है, जिसमें ओवरफिटिंग में मतलब यही होता है जिसमें मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतने अच्छे से लर्न कर लेता है वो, तो नॉइज़ और रैंडम फ्लक्चुएशन को भी पैटर्न वो उसका समझ लेता है। तो ओवरफिटिंग ये अपना ये हो गया है। अब मैं कैरेक्टराइजेशन आपको ओवरफिटिंग समझाता हूँ। जो कि तो ओवरफिटिंग का पहचानेंगे कैसे, इसके सिम्टम्स बहुत क्लियर है। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई हाई है और टेस्ट लो है, और इसकी कॉन्सेप्ट हाई वेरिएंस है। ठीक है, तो हम इसको समझाता हूँ। ट्रेन एक्यूरेसी बहुत हाई होगी क्योंकि शायद इसके सिम्टम्स बता रहा हूँ आपको, शायद 95 या 100%। और टेस्ट एक्यूरेसी काफ़ी कम ही सिग्निफिकेंस लोअर होगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और जो आपकी बेसिकली जो मॉडल, एक बार मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो मॉडल डिसीजन बाउंड्रीज को बहुत कॉम्प्लेक्स और विगली बना देता है ताकि वो हर एक आउटलायर को फिट कर सके। टेक्निकल टर्म्स, जो टेक्निकल टर्म होती है उसकी हाई वेरिएंस का कहा जाता है, ये देख सकते हो आप। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे अपनी स्क्रीन पर आता है ओवर सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, जिसको हम अंडर फिटिंग, ये अपना अंडर फिटिंग। तो अब मैं आपको अंडर जो ओवर पैटर्न प्रॉब्लम, जो कि अब आते हैं जो दूसरे एक्सट्रीम पर अंडर फिटिंग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे हम ओवर सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। यह मॉडल इतना सिंपल होता है कि वो डेटा के अंडर लाइंग स्ट्रक्चर पकड़ ही नहीं पाता, वो पैटर्न लर्न करने में फेल हो जाता है। तो समझ गए होगा आप अंडर फिटिंग। अब जैसे कि इसका मैं कैरेक्टराइजेशन मैंने बोल दिया होगा पहले भी, पर कैरेक्टराइजेशन नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर फिटिंग। पहले मैं आपको ओवर फिटिंग में ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, अब मैं आपको अंडर फिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। अंडर फिटिंग को आइडेंटिफाई करने का सिंपल है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है, आप देख सकते हो ट्रेनिंग एक्यूरेसी, अरे ठीक है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो इसकी है लो होगी, टेक्स्ट एक्यूरेसी भी इसकी लो होगी। ये तब होता है जब कॉम्प्लेक्स डेटा पर सिंपल अजम्पशन लगा देते हैं, जैसे कि एक कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम है। एक कर्व लाइन को स्ट्रेट लाइन से फिट करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका हाई बायस, टेक्निकल टर्म में से इसे हाई बायस कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो, सॉरी हाँ, आई हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम डायग्नोसिस। अब हम एक सिनेरियो एनालाइज करते हैं ताकि आप प्रॉब्लम को डायग्नाइज कर सके। तो केस वन जो हमारा आप देख सकते हो, केस वन, अगर ट्रेनिंग एरर बहुत कम है लेकिन वैलिडेशन एरर हाई, तो ये ओवर फिटिंग हाई वेरिएंस है, मॉडल ने रेट के लिए पर सीखा है। और केस टू में हम आते हैं। तो केस टू, जैसे कि आप केस टू में आए हैं, केस टू, अगर ट्रेनिंग एरर भी हाई और वैलिडेशन एरर भी हाई, तो ये अंडर फिटिंग हाई बायस है, मॉडल ने कुछ सीखा ही नहीं। देख सकते हो आपको स्क्रीन पे। अब केस थ्री के आगे बढ़ते हैं। केस थ्री है, अगर दोनों एरर लो है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये गुड फिट या बैलेंस, तो ये गुड फिट है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रेटेजीज टू फिक्स ओवर फिटिंग, अगर आपका मॉडल ओवर फिट कर रहा है तो यू उसे फिक्स कैसे करें। तो पहले तो फिक्स करने के लिए पहले हमारा मोड डाटा, मॉडल को और ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल दीजिए ताकि वो जनरलाइज करना सीखे और आउटलायर को आसान आसान काम हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं। अब ये अपना सेकंड वाला है रेगुलराइजेशन, जो कि लॉस फंक्शन में पेनल्टी ऐड करता है, जैसे कि L1 एल एस लस्सो या L1 L2 रिच। इसे वेट कंट्रोल में रहता है, इसे वेट कंट्रोल रहता है।
ऐसा कह देंगे। अब तीसरा हमारा सिंप्लीफाई मॉडल। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम करे, जैसे डिसीजन ट्रीज को पूरा, मतलब जो अपना जो पुराना करता है ना, जो न्यूरल नेटवर्क से लेयर हटाना या ड्रॉप आउट यूज़ करना, तो ये सिंपल मॉडल रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रून डिसीजन ट्रीज रिमूव न्यूट्रल नेटवर्क लेयर। ठीक है, हमने समझ लिया इसको। हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजीज टू फिक्स अंडर फिटिंग। और अगर मॉडल अंडर फिट कर रहा है तो क्या करें, तो क्या करें, क्या इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल को पावर दीजिए, डिसीजन ट्रीज की डेप्थ बढ़ाएगा, या न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स और लेयर ऐड करेगा करे मैं बोल रहा हूँ। फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग जो कि नए और रिलेवेंट फीचर ऐड करता है, जैसे पॉलिनोमियल फीचर, ताकि मॉडल पैटर्न को बेटर कैप्चर कर सके। अब आते हैं ट्रेनिंग टाइम पे। ट्रेनिंग टाइम, मॉडल को थोड़ा और टाइम दीजिए, क्योंकि जो अपना दिस मॉडल माइट सिंपली नीड मोर टाइम टू कन्वे ऑन द अंडरलाइन पैटर्न। ठीक है, थोड़ा और टाइम दीजिए, क्योंकि हो सकता है मॉडल अभी तक कन्वर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, समरी चीट शीट देख लीजिए आप। तो फाइनली समरी ये है कि ओवरफिटिंग का मतलब है मॉडल बहुत ओवरफिटिंग, हाँ, ओवरफिटिंग का एरो ये है। ओवरफिटिंग का मतलब ये है मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें हाई वेरिएंस है। सोल्यूशन यही है कि सिंप्लीफाई करो और रेगुलराइज करो। अंडर फिटिंग का मतलब होता है मॉडल बहुत सिंपल और उसमें हाई बायस है। सोल्यूशन यह है कि मॉडल को कॉम्प्लेक्स बनाओ और फीचर ऐड करो। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो थैंक यू।